जिसने अपने खून पसीने, मेहनत और लगन से गरीबी से उठा हो, खुशियां जीती हो और अचानक जब फिर से वहीं पहुंच जाए जहां से अपनी जिंदगी शुरू की थी, तब क्या बीतता है एक बार जरा सोच कर देखिए। जब एक गीतकार अपना कलम उठाता है तो साक्षात मां सरस्वती उनके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाती हैं, और तब एक कलाकार, गीतकार, कवि तरंगों में बहता हुआ शब्दों को समेटकर कविता का आकार दे पाता है, गीत का आकार दे पाता है, और वह गीत अमर बन जाता है। ऐसे महान कलाकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं महान गीतकार संतोष आनंद की। इनका एक बात हमेशा याद रखें, ये कहते हैं कि हौसला जीतता है, हथियार नहीं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महान गीतकार संतोष आनंद तब बिल्कुल अकेले थे जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी। मन में दुख का सागर समेटे गीतकार संतोष आनंद जब इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचे तो उनकी दुख भरी कहानी सुनकर करोड़ों लोगों की पलकें भीग गई थीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गम सहते हुए उन्होंने जब मंच से कहा था, हौसला नहीं टूटा है, टांग टूटी है, तो हर किसी का सिर उनके सम्मान और प्यार में झुक गया था। ऐसे महान हस्ती से मुश्किल घड़ी में जिंदगी जीने की कला सीखनी चाहिए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। 70 के दशक में अपनी कलम से कई मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी, हार्ट टचिंग गीत लिखने वाला गीतकार संतोष आनंद आज इन फैले हुए संगीत के भीड़ में कहीं खो से गए हैं। वे किसी परिचय के मुहताज तो नहीं, लेकिन उनको इस जमाने से तवज्जो न देने की शिकायत जरूर रही है। भले ही लोग ये न जानते हो कि ये गीत किसकी रचना है, लेकिन उनके गढ़े गाने में इतना ठहराव है कि आज के इस नए युग के गाने के दौर में भी लोग उतना ही सुनना पसंद करते हैं जितना लोग पहले सुना करते थे। इसे कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग, एवरग्रीन राइटर। संतोष आनंद बताते हैं कि वे मनोज कुमार के बड़े आभारी हैं। सबसे पहले उन्होंने ही उनकी कला को परखा और समझा था। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रेक भी दिया। 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम में उनकी कलम को जीवन मिला और पूर्वा सुहानी आई रे गाने ने कलम को रवानगी दी। इसके बाद तो मानो मनोज उनके कायल से हो गए। उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में संतोष आनंद से ही गाने लिखवाते रहे। खुद एक अच्छे गीतकार और लेखक होने की वजह से वे संतोष आनंद की कला को तरजीह देते रहे। इसके लिए संतोष आनंद को काफी खुशी भी होती थी। संतोष आनंद का जन्म बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ था। उन्होंने फिल्म पूरब और पश्चिम से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपना पहला गाना एक प्यार का नगमा है लिखा था, जो 1972 की फिल्म शोर में सुना गया था। इस गाने को मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारे की जोड़ी ने इसे कंपोज किया था। संतोष आनंद को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत मैं ना भूलूंगा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। 1983 में आई फिल्म प्रेम रोग के गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वहीं 2016 में उन्हें यश भारती सम्मान से भी नवाजा गया। सभी जानते हैं कि हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी कर सकता है। उसी तरह इन मामलों में पैनी नजर रखने वाले राज कपूर ने भी उन्हें देखा। उन्होंने भी संतोष आनंद जी से कई गीत लिखवाए जो बाद में सुपरहिट साबित हुए। इनमें प्रेम रोग जैसे गाने शामिल हैं। कहते हैं संतोष आनंद के जीवन में न कभी संतोष जगह बना पाया, ना ही उन्होंने कभी आनंद का सुख का आनंद ले पाया। जवानी में ही एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपने पैर खो दिए थे और विकलांग हो गए थे। उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल से भरी रही। उनके 2 बच्चे थे। बेटे का नाम संकल्प आनंद और एक बेटी शैलजा थी। बहू का नाम
नंदिनी था। संतोष आनंद के शादी के 10 साल बाद बड़ी मन्नतों से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था संकल्प। संकल्प गृह मंत्रालय विभाग में कार्यरत थे। कहते हैं संकल्प ने अपने पिता को बगैर बताए शादी कर ली थी। एक दिन संतोष आनंद को बड़ा सदमा लगा जब अक्टूबर 2014 में पता चला कि संकल्प आनंद ने अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। इसी के साथ वे और भी टूट गए। कहा जाता है कि संकल्प काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। उन्होंने आत्महत्या से पहले 10 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें कई अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। संकल्प आनंद 15 अक्टूबर 2014 को अपनी पत्नी और बेटी के साथ ही दिल्ली से मथुरा पहुंचे थे। उसी कला कस्बे के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर मथुरा की ओर से आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर जान दे दी थी। इस हादसे में उनकी बेटी के प्राण किसी तरह बच गए थे। इस तरह संतोष आनंद का पूरा जीवन उतार चढ़ाव से ही भरा रहा। दुखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वक्त के आगे मजबूर होकर शायद ही उन्होंने कभी चैन की जिंदगी गुजारी होगी। संतोष आनंद जी इंडियन आइडल के शो पर गए थे। 21/2/2021 को अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ भावुक पल दर्शकों के साथ साझा करते हुए भावुक हो गए। गायिका नेहा कक्कड़ ने भेंट स्वरूप 5 लाख रुपए देने को कहा तो संतोष जी ने कहा, धन्यवाद बेटी, पर मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता, भले ही पैसे की तंगी हो। फिर नेहा कक्कड़ ने कहा, अपनी पोती समझकर रख लीजिए, तो संतोष आनंद जी ने भावुक होते हुए हामी भर दी थी। दोस्तों, गीतकार संतोष आनंद के उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से सबसे पहला लेसन ये मिलता है कि ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। दुख और सुख तो एक बहाव है, एक समय का चक्र है। जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर उस जिज्ञासा को जीवित रखो जो ये कहता है कि मुझे वो सारी चीजों को सीखना है जिसे सीखकर दुनिया को बता सकूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदगी कैसे जिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो ये गीतकार संतोष आनंद का स्ट्रगल लाइफ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।